अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 21 अगस्त 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी सबसे पहली जो खबर आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से इमिग्रेशन ओपन और चेकिंग से मुतालिक बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन दोस्तों, अपनी इस अहम और खास खबर पर जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो दोस्तों, इमिग्रेशन से मुतालिक ये जो खबर सामने आई है, आप इसको गुड न्यूज भी कह सकते हैं, क्योंकि अतालवी हुकूमत की तरफ से खबर रसां एजेंसी अंसा के साथ जो रिपोर्ट शेयर की गई है उसमें बताया गया है कि इटली हुकूमत सितंबर या फिर अक्टूबर जो डोमेस्टिक काम है उसमें गैर मुल्की अफराद के लिए पेपर्स को ओपन कर सकती है। ख्याल रहे कि यहाँ सनत और या इमिग्रेशन की बात नहीं हो रही, बल्कि हुकूमत ये मंसूबा बना रही है कि इटली में जो लोग कच्चे हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक शोबे में अप्लाई करके इमिग्रेशन के तहत इटली में लीगल डॉक्यूमेंट्स हासिल करें। जैसा कि आपको मालूम है कि 2023 और 2024 की फ्लूसी इमिग्रेशन के कोटे में सिर्फ 15% लोग ही अभी तक इटली में आए हैं, जिसकी वजह से अतालवी हुकूमत की तरफ से डोमेस्टिक के शोबे का जो कोटा है वो इटली में कच्चे अफराद के लिए ओपन करने का कहा जा रहा है, जो कि इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि सितंबर के आखिर या फिर अक्टूबर के स्टार्ट में डोमेस्टिक के शोबे में अतालवी हुकूमत पेपर्स ओपन करेगी, जबकि दूसरी जानिब जो इटली में सनातोरिया इमिग्रेशन है उससे मुतलिक बताया जा रहा है कि सनातोरिया इमिग्रेशन हुकूमत प्रॉपर तरीके से 2025 में ओपन करने का इरादा रखती है। बाकी उन लोगों के लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन जो कि अक्टूबर 2023 में फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत इटली में आए थे, अब फिर अक्टूबर आने वाला है, लेकिन अभी तक उनको कस्तूरे प्रेफेक्चुरे की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। इसके पीछे जो वजह हुकूमत की तरफ से बताई गई है उसके मुताबिक क्योंकि फ्रॉड काम बहुत ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से इमिग्रेशन पर जो चेकिंग का अमल है वो जारी और सारी है, जिसकी वजह से लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। बाकी इसके अलावा इटली में जो अदारा शुमारियत का है ISTAT, उसकी तरफ से भी एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें बताया गया है इटली में शरह पैदाइश की कमी के बायस जो इटली में तारकीन वतन हैं, गैर मुल्की अफराद हैं, उनको इटली में रोजगार ज्यादा मिला है पिछले साल जून 2023 की निस्बत इस साल 2024 तक, यानी कि 3,37,000 लोगों को ज्यादा जॉब्स इटली में मिली हैं। लेकिन इसके साथ ही अतालवी कंपनीज की तरफ से भी ये कहा गया है कि हुनरमंद अफराद की उनको अभी भी जरूरत दरकार है, लेकिन चूंकि गैर मुल्की अफराद खास तौर पर पाकिस्तानी, उनका रुझान ज्यादातर खेती के काम में या फिर होटल टूरिज्म के शोबे में ज्यादा रुझान है, इसलिए पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो पाकिस्तान से जब आते हैं इटली में तो कोई खास टेक्नीशियन, इंजीनियर वगैरह का हुनर जरूर सीख कर आए, ताकि आपको इटली में बेहतर रोजगार मिल सके। बाकी दोस्तों, इसके बाद इटली में जो गैर मुल्की अफराद हैं उनके लिए एक नई मुहिम शुरू की गई है, जिसमें गैर मुल्की अफराद को इटली से निकालने का कहा जा रहा है। इटली नॉर्दर्न फार राइट पार्टी रीजन की जानिब से इस नई मुहिम का आगाज किया गया है कि ऐसे गैर मुल्की जो कि गैर कानूनी तरीके से इटली में आते हैं उनको फौरन इटली से निकाला जाए, क्योंकि अतालवी जजायर पर जहां जहां गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद होती है वहां के जो रिसेप्शन सेंटर्स हैं उन पर गैर मुल्की अफराद को रखने की जगह नहीं है, इसलिए गैर मुल्की अफराद की गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोका जाए और इनको इटली से भी निकाला जाए। इस तरह की ये नई मुहिम नॉर्दर्न इटली में जो है वो स्टार्ट की गई है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो इटली में मिलने वाली परमेसो दी सोजोर्नो से मुतलिक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि अब लोगों को सोजोर्नो जल्दी मिलना शुरू हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी परमेसो दी सोजोर्नो को रीन्यू करवाने के लिए दिया हुआ था या फिर जिन्होंने पहली बार बनवाई थी सोजोर्नो, तो अब खास तौर पर इटली मिलानो में 40 दिनों में लोगों को सोजोर्नो जो है वो रिसीव होना शुरू हो गई हैं, यानी कि उनको रिसीविंग के मैसेजेस जो हैं वो सेंड किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे अगर आपके फिंगर्स हो गए हैं तो ही आपको अगले 40 दिनों में अपनी सोजोर्नो मिलने का मैसेज आएगा। बाकी अगर आपने अभी अप्लाई किया हुआ था परमेसो दी सोजोर्नो के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपको भी सोजोर्नो रिसीव करने का जो मैसेज है वो आया है या फिर नहीं। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि जब आप सोजोर्नो के लिए पोस्ते में किट जमा करवाते हैं
तो फिंगर्स देने तक काफी ज्यादा वक्त लग रहा है अभी भी, यानी कि 7 से 8 माह लग रहे हैं। अलबत्ता अगर फिंगर्स हो जाते हैं तो सजोर्नो प्रोंतो जो है वो 40 दिन में हो रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो हमारी उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि हमें यूके से देखते और सुनते हैं, क्योंकि यूके में फैमिली वीजा या फिर स्पाउस वीजा के कवानीन में हुकूमत की तरफ से बड़ी तब्दीली मुमकिन है इन अर्ली सितंबर 2024, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भी पाकिस्तान या फिर इंडिया वगैरह से यूके में ब्रिटिश सिटीजन से शादी करके यूके में आएगा तो उसको मुसलसल उसी ब्रिटिश सिटीजन के साथ ही रहना होगा, मतलब कि वो डोमेस्टिक के काम करके अपनी पीआर पक्की नहीं कर सकेंगे। एक तो अगले माह सितंबर से स्पाउस वीजा के कानून में ये बड़ी तब्दीली होने जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जो नया कानून स्पाउस वीजा से मुतलिक बताया गया है उसके मुताबिक जो शख्स पाकिस्तानी या फिर इंडियन ब्रिटिश से शादी करके आया होगा यूके में और उसको अपने स्पाउस के साथ 5 साल हो जाते हैं रहते हुए और 5 साल बाद वो डिवोर्स करते हैं, तो ऐसी सूरत में भी उसको वापस उसके मुल्क में मतलब कि पाकिस्तान या फिर इंडिया में भेज दिया जाएगा। और अगर 5 साल बाद डोमेस्टिक में काम करते हैं तो बरतानवी होम ऑफिस की तरफ से उस पर बाकायदा तौर पर तफ्तीश की जाएगी। तो अब अगले माह से यूके में स्पाउस वीजा को लेकर ये नए कवानीन लाए जा रहे हैं जो कि एक लिहाज से काफी सख्त कानून होंगे, इसलिए इसके लिए अब आप तैयार रहें। बाकी इस न्यूज को और भी दोस्तों भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको इस नए कानून से आगाही हो जाए। बाकी दोस्तों इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं जो कि बोनस 2000 यूरो से मुतालिक अच्छी खबर है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बोनस अफीतो की, मतलब कि इटली में जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए बोनस अफीतो है, क्योंकि अतालवी हुकूमत की तरफ से बोनस अफीतो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब कि फाशा ए और फाशा बी। वैसे तो ये बोनस 2024 के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से अप्रूव भी हो गया है और कैसे अप्लाई करना है, खुद क्या होना चाहिए, मुकम्मल तफसील हमने कल भी अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर की थी। इसके लिए आपको गूगल पर जाकर जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं www.atalianewsinfo.com, इस वेबसाइट को गूगल पर सर्च करें या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और मुकम्मल तफसील भी जान सकते हैं। अभी यहाँ आपको जो नई अपडेट इस बोनस अफीतो को लेकर आई है उससे मुतलिक बताएंगे। तो दोस्तों हुकूमत की तरफ से फाशा ए उन लोगों के लिए है जो पेंशन वगैरह लेते हैं और उनकी सालाना पेंशन 13,660 यूरो तक होनी चाहिए, तो वो इस बोनस अफीतो 2000 यूरो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो फाशा बी है उसमें बताया गया है कि एक बंदे की जो सालाना आमदन है वो 15,639 यूरो से ज्यादा ना हो। अगर आमदन इससे ज्यादा होगी तो फिर बोनस अफीतो नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपने मुतलका कमूने में जाकर इससे मुतलिक मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। बाकी आपने अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।